हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। दोस्तों, इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट डेट थी वो लगभग 11 तारीख की थी, लेकिन इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो कल भी कुछ लोगों को आ गया था और आज सुबह से भी कुछ लोगों को आ रहा है। तो जिनको भी अलॉटमेंट स्टेटस नहीं मिला है वो ये वीडियो ज़रूर देखें, और जिनको अलॉटमेंट स्टेटस मिल भी गया है वो लिस्टिंग वाले दिन क्या करना है, कितनी इसकी जीएमपी वगैरह चल रही है और कितने परसेंट जो है चांस था लोगों को मिलने का और कितना गुना खरीदारी हुई है, सारी चीज़ें इस वीडियो में देख सकते हैं और लास्ट तक बने रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात रत्नवीर आईपीओ के बारे में करेंगे, उसकी लिस्टिंग डे पर। तो 2002 में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, 21 साल पुरानी कंपनी है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें उस वीडियो में पहले बता दी थी। इनकी 4 फैक्ट्री है जो कि अभी फ़िलहाल में गुजरात के आसपास ही इनकी चारों फैक्ट्रियां काम करते हुए नज़र आ रही हैं। इनका जो 20% का जो रेवेन्यू है वो इंडिया से ही आता है और इनका थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन कम था। वीडियो में बताया था मैंने, ग्रोथ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है और ये जो आईपीओ से पैसा जुटाएंगे वो भी ये उधारी के चुकाने के काम में इनका पैसा नहीं आएगा। और अपने सेक्टर की ऐसा देखा जाए तो एक्सपीरियंस कंपनी है ये। कंपनी स्टेनलेस स्टील की फिनिशिंग सीट, वाशर, सोलर माउंटिंग हुक, स्टेनलेस स्टील और पाइप्स के ट्यूब बनाती है। आगे आपको दिखा देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाशर्स हो गए, नट स्क्रू वगैरह में जो काम आते हैं। यहाँ से कंपनी का 18% का जो रेवेन्यू है वो कंपनी का यहाँ से जनरेट होता है। उसके बाद फिनिशिंग सीट्स, यहाँ पर आप देखेंगे स्टेनलेस स्टील की ये फिनिशिंग सीट है। कंपनी का मेन काम यही है। 60% जो रेवेन्यू है कंपनी का वो यहाँ से जनरेट होता है। और उसके बाद ये सोलर माउंटिंग हुक्स है, सोलर माउंटिंग हुक्स में। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे स्टेनलेस स्टील के पाइप और ट्यूब हैं जो कि रेलिंग वगैरह में काम आते हैं। तो वो 16 और 18 के बाद जितना भी रेवेन्यू बचता है 20% का, वो सोलर माउंटिंग हुक्स और स्टेनलेस स्टील की पाइप और ट्यूब से आता है। इनके कुछ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च होने वाले हैं, स्प्रिंग वाशर वगैरह, रिटेनिंग रिंग, और यहाँ पर आप देख पाएंगे और भी अदर टाइप के वाशर वगैरह यहाँ पर लॉन्च होने वाले हैं। 4 तारीख से और 6 तारीख के बीच में ये आईपीओ ओपन था। 98 रुपये का इसका आईपीओ का रेट रखा गया था। 150 शेयर का ये लॉट था। तो यहाँ पर आप देखेंगे 11 तारीख की आईपीओ की अलॉटमेंट की डेट थी, लेकिन अभी इस आईपीओ को पहले ही अलॉट कर दिया गया है सभी को। तो यहाँ पर ये बार बार हो रहा है सभी आईपीओ में। तो यहाँ पर सेबी को एक रूल बनाना चाहिए कि अगर आपने कोई भी गाइडलाइन दे दी है किसी भी डेट की तो उसी डेट के अनुसार कार्य करें। बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 11 तारीख की डेट दी है और आप 7 या 8 तारीख को ही वो काम कर दे रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे पैसा लगाकर छोड़ देते हैं और वो एक डेट निश्चित कर लेते हैं कि 11 तारीख को अलॉटमेंट का पता चलेगा। अब हो सकता है ये 7-8 तारीख को इन्होंने लिस्टिंग 7-8 तारीख को इन्होंने अलॉटमेंट दे दिया और 10 तारीख को ही लिस्टिंग कर दें। लेकिन कुछ लोग के तो ध्यान में यही है कि 11 तारीख को इसका अलॉटमेंट आएगा और इसकी जो लिस्टिंग वगैरह है वो 13-14 तारीख की होगी। तो उनको तो पता ही नहीं चलेगा, 3-4 दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये आईपीओ में अभी बहुत देखने को मिल रहा है। बहुत सारे आईपीओ में डेट लिखने के बाद भी उनकी डेट बदल दी जा रही है। तो ये काफ़ी गलत काम हो रहा है। मुझे तो पर्सनली ये गलत काम लगता है, क्योंकि अगर आपने डेट डिसाइड कर दी है तो उसी डेट को वो काम होना चाहिए, या फिर आपको डेट ही पहले डिसाइड नहीं करनी चाहिए। तो आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर आप बताएं। चलिए आगे हम बात करते हैं आईपीओ के ऊपर। तो 150 शेयर का ये लॉट था, बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होने वाला। और देखिए यहाँ पर 14 तारीख की लिस्टिंग है। अब यहाँ पर इनका कोई भरोसा नहीं है। 7-8 तारीख को इन्होंने जब अलॉटमेंट फाइनल कर दिया तो हो सकता है 10 तारीख को लिस्टिंग भी करवा दें। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका, नहीं तो आप हमेशा वीडियो अपडेट बने रहिए। अब इसमें आप देखेंगे कि बुक इसमें 165 करोड़ का टोटल ही आईपीओ था, जिसमें से 135 करोड़ का फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल था 30 करोड़ का। 14,700 रुपये से मिनिमम हमने एक लॉट अप्लाई किया था और मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी में 1,91,000 से अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पर रिटेल वालों के लिए 35% का पोर्शन रिजर्व रखा गया है और क्यूआईबीज के लिए 20% का, एंकर इन्वेस्टर के लिए 30% का, एनएचआई के लिए, बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई के लिए यहाँ पर 15% का रिजर्व पोर्शन रखा गया है।
है। इसके एसेट्स वगैरह भी ठीक ठाक ही थे, ज़्यादा कोई ग्रोथ वाला तो मुझे नहीं लगे, क्योंकि जितनी इस टाइप के सेक्टरों में कमी ग्रोथ होती है, क्योंकि स्टील वगैरह के जो भाव हैं वो सरकार के ऊपर भी कुछ डिपेंड हो जाते हैं, जिससे कि सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आती है। इनके जो फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल अगर आप देखेंगे तो भी उनमें कुछ अच्छी खासी आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। ये मेरा व्यू है पर्सनली, आप अपना व्यू अलग बना भी सकते हैं। इनकी पी वगैरह ठीक ही है। आरओसी यहाँ पर 15 की है, यहाँ पर आप देखेंगे ये थोड़ी कम है, 15 से ऊपर की लगभग होनी चाहिए। ये आरओई इनकी ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आईपीओ कितना गुना सब्सक्राइब हुआ, तो आईपीओ 94 गुना लगभग सब्सक्राइब हुआ शाम को 6 बजे, शाम 7 बजे तक, सितंबर 6 तारीख तक, जिन्होंने QIBs ने 133 गुना सब्सक्राइब किया, NIIs ने 135 गुना और रिटेल वालों ने लगभग 54 गुना यहाँ पर सब्सक्राइब किया है। यानी कि पहले दिन तो नामात्र के बराबर 680 करोड़ रुपए लगे थे लगभग, और दूसरे दिन 2500 करोड़ रुपए के लगभग यहाँ पर लगे थे, और तीसरे दिन आते आते यहाँ पर 11,000 करोड़ रुपए इस आईपीओ में बरसे हैं दोस्तों। 11,000 करोड़ रुपए जैसे इस आईपीओ में लगे हैं, तो बम्पर पैसा इसमें लगा था। और अब रिटेल वालों में अगर हम देखें तो कितना मिलने का चांस है, तो यहाँ पर ये लगभग 52 टाइम्स एप्लीकेशन बाई सब्सक्राइब हुआ है, तो 100 में से 2 लोग को मिलने का यहाँ पर चांस है। 54% सब्सक्राइब हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे 54 में से 1 लोग को मिलने का चांस है। रिटेल पोर्शन 54 गुना सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो 100 में से 2 लोग को मिलने के चांस है। तो काफ़ी ग्रोथेबल कंपनी भी नहीं है, और इनके कुछ निगेटिव पॉइंट भी है, जिनकी जैसे कि इनकी उधारी चुकाने में पैसे काम नहीं आएंगे, प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, और लेकिन फिर भी आईपीओ की डिमांड इतनी बढ़ा दी गई है पैसा लगा करके, जिससे कि डिमांड इतनी हो गई कि ये 54 गुना रिटेल कैटेगरी में सब्सक्राइब हो गया, और 100 में से केवल 2 लोग को मिलने की उम्मीद है। अब आगे अगर हम बात करें कि इसकी जीएमपी वगैरह क्या चल रही है, अलॉटमेंट कहाँ पे आएगा, जिनको भी अलॉटमेंट हो गया होगा, लगभग लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल गया होगा, उनको डेबिट क्रेडिट के मैसेज आ गए होंगे। फिर भी जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं, और डायरेक्ट गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं लिंक्डइन टाइम अलॉटमेंट स्टेटस। जैसे ही आप इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर रत्नवीर आईपीओ डालकर, इंटर पैन नंबर डालकर आप अपना सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने शेयर अलॉटेड हुए हैं, कितने शेयर अलॉटेड नहीं हुए। यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस में मैं हमेशा डालता रहता हूं दोस्तों कि मुझे शेयर अलॉटेड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो कम्युनिटी गाइडलाइन आप ज़रूर फॉलो करें। मैंने डाल दिया है कि मुझे रत्नवीर का जो फर्स्ट आईडी से था वो अभी तक अलॉट नहीं हुआ, 0 शेयर अलॉट हुए हैं, और सेकंड आईडी जो मेरे भाई की आईडी है उससे मैंने अप्लाई किया था, तो वहाँ पर अभी आया नहीं अलॉटमेंट स्टेटस, तो वहाँ पर भी पता चल जाएगा आपको कि मिला है कि नहीं मिला है। अब अगर हम आगे बात करें इसकी जीएमपी वगैरह क्या चल रही है, और लिस्टिंग वाले दिन हमको क्या करना चाहिए, इसको बेच के निकलना चाहिए, लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए, वो दोनों चीज़ें और चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी जो जीएमपी थी वो 150 शेयर का लॉट है। पहले यहाँ पर जीएमपी जो है इसकी 12 की लगभग चल रही थी, बहुत ही कम जीएमपी चल रही थी, 1800 रुपये की, लगभग 12% की जीएमपी चल रही थी। उसके बाद जीएमपी बढ़कर 40 और 45 की हो गई, 6700 के लगभग एक प्रॉफिट पे फ़ायदा बता रहा था। जीएमपी उसके बाद 50 की हो गई, 150 शेयर का लॉट है, 7500 की जीएमपी, यानी 50% का फ़ायदा हमको बता रहा था। उसके बाद जीएमपी में 10 रुपये का उछाल आया, उसके बाद जीएमपी में फिर 10 रुपये की गिरावट आ गई, तो अभी लगभग जीएमपी जो है 50 रुपये के लगभग चल रही है, यानी 7500 रुपये का एक लॉट पर हमको फ़ायदा बता रहा है। अब आईपीओ की लिस्टिंग कब होने वाली है, अगर डेट के हिसाब से लिस्टिंग होती है तो अभी 5-6 दिन और पड़े हैं, तो हो सकता है जीएमपी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अगर और जल्दी लिस्टिंग हो गई, कुछ पता नहीं है, सेबी वालों का कुछ भी कर सकते हैं, अगर और जल्दी लिस्टिंग हो गई तो और ही अच्छा है, क्योंकि जीएमपी में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा। तो 7500 रुपये एक लॉट पर आज की तारीख में हमको फ़ायदा बता रहा है। अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए, तो दोस्तों मुझे तो एक आईडी से तो आईपीओ मिला नहीं, दूसरे आईडी से मुझे पता नहीं आईपीओ मिला है कि नहीं मिला, अभी चेक नहीं किया मैंने। तो अगर मुझे आईपीओ मिलता है तो मैं शॉर्ट टर्म में यानी कि 7500 रुपये लेकर इसमें प्रॉफिट बुक करने वाला हूं, अगर मुझे आईपीओ मिलता है तो। और क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों, थोड़े से गवर्नमेंट के ऊपर भी कंपनी निर्भर रहती है, स्टील वाला सेक्टर है और इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, डेप्ट वगैरह भी है और उधारी ये चुकाएंगे भी नहीं आईपीओ के बाद से,
और भी बहुत सारे सेक्टर हैं। थोड़ा सा ये जो कमोडिटी वाला सेक्टर है, स्टील वाला, ये थोड़ा मुझे कम ही पसंद है। तो और भी बहुत सारे ग्रोथिंग सेक्टर हैं, तो उनमें हम ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पर 7500 रुपये में अभी बुक करूँगा, और बाकी आप अपना देख सकते हैं। धन्यवाद।